इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जूनवू होता है। जूनवू एक फ्लैट के अंदर अपने पेरेंट्स और अपनी एक बहन के साथ रहता है। रोज की तरह जूनवू सोकर उठता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर उसकी फैमिली नहीं है। उसे अपनी मॉम का एक नोट मिलता है जिसके जरिए उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली आज बाहर गई है। घर में ज्यादा कुछ खाने पीने को भी नहीं होता। इसका मतलब कि उसे मार्केट जाकर खाना लाना होगा, लेकिन जूनवू मार्केट जाने के बजाय ऑनलाइन गेम खेलने लगता है। और तभी इसी बीच गेम खेलते समय टीवी पर एक न्यूज आती है कि पूरे शहर में एक अजीब सा वायरस फैल गया है, जिसके चलते लोग इन्फेक्टेड होकर एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी कि लोग अब ज़ॉम्बीज में बदल रहे हैं, वो एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं। ये वायरस इतना खतरनाक है कि सरकार ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और तभी जूनवू को बाहर से कुछ शोर आता है। जूनवू अपनी बालकनी से बाहर झांक कर देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो देखता है कि बाहर लोग ज़ॉम्बीज में बदल चुके हैं, वो एक दूसरे को मार कर ही खा रहे हैं। ये देखकर जूनवू बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जैसे ही अपने रूम के अंदर आता है तभी कोई उसका गेट नॉक करता है। वो जैसे ही गेट खोलता है तभी उसका एक नेबर जबरदस्ती उसके रूम के अंदर आ जाता है। जूनवू का नेबर उसका वॉशरूम यूज करने को बोलता है। और तभी जूनवू टीवी पर एक न्यूज देखता है कि लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले अजीबोगरीब हरकत करते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाएंगी और उनकी स्किन पूरी तरह से सफेद हो जाती है। और तभी इतने में ही उसका नेबर एक ज़ॉम्बी बन जाता है। वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उसे मारता जूनवू किसी तरह अपने नेबर को धक्का देकर रूम से बाहर कर देता है। जूनवू कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक करके उसके सामने फ्रिज लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी घर के अंदर ना आ सके। तभी जूनवू के पास उसके पेरेंट्स का मैसेज आता है। उन्होंने लिखा होता है कि पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, हम लोग सुरक्षित हैं और तुम भी अपना ख्याल रखना। जूनवू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो मोटिवेशनल के लिए कागज़ के टुकड़े पर अपनी फैमिली फोटो पर स्टे अलाइव का नोट लिखकर चिपका देता है। इसके बाद वो एक पोस्टर पर स्टे अलाइव लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है ताकि कोई उसकी हेल्प कर सके। जूनवू के पास यहाँ पर एक ड्रोन होता है जिसके जरिए वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में कोई सर्वाइवर है या नहीं, लेकिन वो देखता है कि सब के सब लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। इन ज़ॉम्बीज की एक खास बात होती है, वो ये कि ये अपने रोजमर्रा के काम को याद रख पाते हैं। यानी कि जब ये इंसान थे तो ये ऑफिस जाते थे और अब ये ज़ॉम्बी बनने के बाद भी ऑफिस जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर दिन बीत रहे होते हैं और जूनवू के पास खाना पीना भी खत्म हो रहा होता है। जूनवू को एक आइडिया आता है कि वो रेडियो के जरिए मदद मांग सकता है, लेकिन उसके घर में कोई भी उसके पास वायर ईयरफोन नहीं था जिसे वो एंटीना की तरह यूज कर सकता था। एक रात को जूनवू अपनी बालकनी से बाहर एक पुलिस ऑफिसर को देखता है जो कि ज़ॉम्बीज से लड़ रही होती है। वो पुलिस ऑफिसर जैसे ही ज़ॉम्बीज को मारने के लिए अपनी गन रिलोड करती है तभी बहुत सारे ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। जूनवू पुलिस ऑफिसर की मदद करने के लिए ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता और वो ज़ॉम्बीज उस पुलिस ऑफिसर को बुरी तरह मार देते हैं। इसी दौरान एक ज़ॉम्बी गेट खोलकर जूनवू के रूम के अंदर आ जाता है। जूनवू अपनी बालकनी से लटक जाता है। वो ऐसा शो करता है जैसे वो नीचे गिर गया। ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आता है और बालकनी से गिरने की वजह से वो मारा जाता है और जूनवू यहाँ पर बच जाता है। लेकिन जूनवू देखता है कि उसके पास फूड सप्लाई पूरी तरह से खत्म हो चुका है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो अपने डैड की वाइन पीकर गुजारा करने लगता है। शुरुआत में जूनवू को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन लास्ट में उसे हेलुसिनेट आने लगते हैं। जूनवू को हेलुसिनेट आते हैं कि उसकी फैमिली घर पर आ चुकी है, सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो देखता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी जूनवू के फोन में नेटवर्क आते हैं। उसके पास उसकी फैमिली का मैसेज आता है जिसे देखकर वो खुश होता है, लेकिन वो मैसेज उसकी फैमिली का लास्ट मैसेज होता है क्योंकि अब ज़ॉम्बीज ने उसकी फैमिली को भी मार दिया था। जूनवू को ये जानकर बहुत ज्यादा दुख होता है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो अपने घर में तोड़ फोड़ करने लगता है और रूम से बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो रूम से बाहर आता है वो ज़ॉम्बीज का भयानक रूप देखता है। वो ये देखकर डर जाता है और वो अपने रूम के अंदर वापस आ जाता है क्योंकि वो अकेला इन ज़ॉम्बीज का मुकाबला नहीं कर सकता। जूनवू को अब रूम में फंसे हुए काफी दिन बीत जाते हैं। उसके पास खाना पीना पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। जूनवू तय कर लेता है कि वो ज़ॉम्बीज का शिकार नहीं बनेगा और अब जूनवू पूरी तरह से तंग होकर अपने आप को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसी बीच उसके सामने वाली बिल्डिंग से कोई लेजर लाइट दिखाने लगता है जिससे जूनवू की जान बच जाती है। वो देखता है कि उसके सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की है जो कि उसी की तरह सर्वाइवर है। उस लड़की का नाम यूबिन होता है। ये दोनों अब सिग्नल के जरिए बातें करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो यूबिन होती है वो एक समझदार लड़की थी क्योंकि उसने अपने घर के सामने मेन डोर पर एक ट्रैप लगाया हुआ था। एक दिन उस ट्रैप में एक ज़ॉम्बी फंस जाता है। यूबिन उस ज़ॉम्बी को अपनी कुल्हाड़ी से मार देती है। हालांकि यूबिन किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहती, लेकिन अगर वो ज़ॉम्बी को नहीं मारती तो वो ज़ॉम्बी इसे मार देता। एक दिन जब ये दोनों सिग्नल के जरिए बातें कर रहे होते हैं तभी यूबिन देखती है कि जूनवू काफी ज्यादा भूखा है। यूबिन जूनवू तक खाना पहुंचाने के लिए एक बॉल में रस्सी बांधकर उसके फ्लैट में भेजने की कोशिश करती है, लेकिन वो जैसे ही बॉल को फेंकती है तभी बॉल नीचे गिर जाती है। इसके बाद जूनवू अपने ड्रोन के जरिए एक रस्सी को यूबिन तक भेजता है, जिसके बाद यूबिन उसके पास खाना पहुंचाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ज़ॉम्बी उस बॉल को देख लेता है जिस बॉल के जरिए वो रस्सी बंधी हुई होती है। वो ज़ॉम्बी उस रस्सी को अपनी तरफ खींचता है जो कि यूबिन के रूम में एक टेबल से बंधी हुई
होती है। ज़ॉम्बी के रस्सी खींचने से टेबल मूव होती है और वो टेबल यूबिन को लग जाती है, जिससे यूबिन मौके पर ही बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी रस्सी के जरिए ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। जूनवो ये सब देख लेता है। जूनवो अपना ड्रोन उड़ाकर उस ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश भी करता है। वो ड्रोन से उस ज़ॉम्बी के फेस पर कट मार देता है, लेकिन तभी वो ज़ॉम्बी उसके ड्रोन को पकड़कर क्रैश कर देता है और तभी इतने में यूबिन को होश आ जाता है। वो अपनी कुल्हाड़ी से उस ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जूनवो तय करता है कि वो अपने नेबर के रूम में जाकर खाना पीना और ज़रूरत का सामान तलाशेगा, और जैसे ही रात होती है वो अपने नेबर के रूम में बिना किसी आवाज़ किए आ जाता है। जूनवो को पता चलता है कि उसका नेबर एक माउंटेन हाइकर था, इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत का सामान मिल जाता है, जैसे कि वॉकी टॉकी, वायर, ईयरफोन, और साथ ही उसे वहाँ पर बहुत सारा फूड सप्लाई भी मिल जाता है। इसी दौरान जूनवो से कुछ आवाज़ हो जाती है और तभी उसका नेबर, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, वो आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन जूनवो किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागकर अपने रूम में वापस आ जाता है। अंदर आने के बाद जूनवो रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है क्योंकि रेडियो भी डाउन होता है। जूनवो एक वॉकी टॉकी यूबिन को भेज देता है और अभी दोनों के दोनों वॉकी टॉकी के जरिए थोड़े दिन तक बातें करना शुरू कर देते हैं। पानी स्टोर करने के लिए ये दोनों अपनी बालकनी के बाहर कंटेनर रखते थे, ताकि जब कभी भी बारिश हो तो पानी जमा हो सके। एक दिन कई सारे ज़ॉम्बीज भागकर पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। ज़ॉम्बीज की पैरों की आवाज़ से ऐसा मालूम हो रहा था कि मानो जैसे बारिश हो रही हो। इसी भगदड़ में यूबिन से कुछ आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ को सुनकर सभी के सभी ज़ॉम्बीज यूबिन के रूम की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी जूनवो यूबिन के बगल वाले फ्लैट में अपने लैंडलाइन नंबर से कॉल कर देता है, जिसकी आवाज़ से ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट होकर उस तरफ चले जाते हैं। ये दोनों तय करते हैं कि हम दोनों को यहाँ से अपनी लोकेशन बदलनी होगी, क्योंकि हम इस तरह यहाँ पर अगर फंसे रहे तो ज़ॉम्बीज हमें मार देंगे। इसी दौरान यूबिन देखते हैं कि जूनवो की बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर एक भी ज़ॉम्बी नहीं है, और अब ये दोनों के दोनों 8वें फ्लोर पर जाने का तय करते हैं। ये दोनों नीचे आ जाते हैं और किसी तरह ये ज़ॉम्बीज का मुकाबला करके लिफ्ट में आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों 8वें फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन अफसोस बहुत सारे ज़ॉम्बीज इनका पीछा करके 8वें फ्लोर पर भी आ जाते हैं। ये दोनों ज़ॉम्बीज का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाते, क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत सारी संख्या में होते हैं। तभी एक अनजान आदमी इन दोनों की मदद करता है। वो इन दोनों को ज़ॉम्बीज से बचाकर अपने रूम के अंदर ले आता है। वो अनजान आदमी जूनवो और यूबिन को खाना और पानी देता है, लेकिन वो आदमी अच्छा इंसान बिल्कुल भी नहीं होता। उस आदमी ने खाने के अंदर बेहोशी की दवा मिला रखी थी, जिससे ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। वो आदमी इन दोनों को अच्छे से बांध देता है। दरअसल इस आदमी की वाइफ एक ज़ॉम्बी बन गई थी और ये आदमी यूबिन को अपनी वाइफ को खिलाने के लिए ले जा रहा होता है। ये आदमी यूबिन को अपनी ज़ॉम्बी वाइफ के रूम में ले जाकर ढकेल देता है। जूनवो को होश आता है, वो उस आदमी पर गन पॉइंट कर देता है और यहाँ पर जो यूबिन होती है वो चालाकी से उस आदमी की ज़ॉम्बी वाइफ के फेस पर कपड़ा लपेटकर उस आदमी के ऊपर ही छोड़ देती है, और वो औरत अपने पति को ही काट लेती है। ना चाहते हुए भी यूबिन उन दोनों को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ को सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक्टिव होकर उनकी तरफ आने लगते हैं। यूबिन यहाँ पर खुद को गोली मारने के लिए बोलती है और तभी इन दोनों को बाहर आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर नजर आते हैं। ये दोनों किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए किसी तरह छत पर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी हेलीकॉप्टर नजर नहीं आता। जूनवो बची हुई गोलियों से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था, क्योंकि ज़ॉम्बीज की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बिल्कुल भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ज़ॉम्बीज बस इन पर हमला करने ही वाले थे, और तभी अचानक से वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है। ज़ॉम्बीज को गोलियों से मारकर इन दोनों का रेस्क्यू कर लिया जाता है। इन दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठा लिया जाता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब जूनवो ने सोशल मीडिया पर स्टे अलाइव लिखकर पोस्ट किया था, उसी के चलते इनके पास हेलीकॉप्टर आया और इनका रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि जूनवो की जान बच गई है, लेकिन उसे अभी भी दुख है कि उसकी फैमिली अब नहीं रही। इसके बाद दिखाया जाता है कि जूनवो का सोशल मीडिया वाला आइडिया सभी सर्वाइवर भी यूज करने लगते हैं, जिससे उनकी जान बचाई जाती है। और इसी के साथ ये मूवी, जिसका नाम है अलाइव, ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2020 में। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी का रोटन टोमेटो स्कोर है 88%। दोस्तों वीडियो को लाइक या डिसलाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। तो मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में। टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप सपोर्ट।